Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topics we are discussing today are agents type, simple reflex agent, model based reflex agent, goal based reflex agent, and utility based reflex agent. Okay. अच्छा, इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने एजेंट को डिटेल में डिस्कस किया है, बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स क्या होते हैं, एजेंट क्या होता है, रैशनल एजेंट क्या होता है, एनईटीसी। ठीक। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के जो हैं वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्रीवियस वीडियो देखने से ये होगा कि आपको मेनली जो कंसेप्ट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। और वो आपको हेल्प भी करेंगे कि आप जो लेटेस्ट लेक्चर्स हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे कि एजेंट क्या है तो एजेंट के टाइप्स कैसे पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है कि एजेंट होता क्या है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में ये पढ़ना था और हमारे पास एजेंट की टाइप्स भी हमने देख ली कि कौन कौन सी चार होती हैं। ठीक। इसके अलावा भी एक है जो कि लर्निंग एजेंट है, बट वो इतनी का यूज नहीं होती है। ठीक है। जो मेन टाइप्स हैं फोर वो यही चार हैं। इसके अलावा एक लर्निंग एजेंट है जो कि इन चार टाइप से थोड़ा हट के है, तो वो इसलिए मैंने इस लेक्चर में नहीं डाला। ओके। सो सबसे फर्स्ट क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट आर द सिंपलेस्ट एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे सिंपल एजेंट है। ठीक है। दीज एजेंट मेक डिसीजंस ऑन द बेसिक्स ऑफ द करंट परसेप्ट एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। ठीक है। अब ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है, जो सामने देखता है, जो करंट चीज देख रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लेगा। ठीक है। हिस्ट्री इसमें इंक्लूड नहीं होती है। सही है। दीज एजेंट्स आर ओनली सक्सीड इन द फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये एजेंट कहाँ काम करता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट आपको फुल्ली ऑब्जर्व हो रहा हो, लाइक आप पूरे इन्वायरमेंट को देख सकते हो। इससे पहले जो लेक्चर था मेरा उसमें जो इन्वायरमेंट की टाइप्स थी वो मैंने इन्वायरमेंट बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट की टाइप्स क्या होती हैं। उस लेक्चर को जरूर पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होता क्या है। फुल्ली भी बताया था, पार्शली मैंने बताया था। ठीक है। द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स इन द कंडीशन एक्शन रूल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास कंडीशन एक्शन रूल लगता है जिसपे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो अपना काम करता है। विच मीन्स इट मैप्स द करंट स्टेट टू एक्शन। अब ये जो यहाँ पे आपका एजेंट लाए कर रहा होगा, जहाँ खड़ा होगा वो एक करंट स्टेट है, वहां को वो क्या करेगा, उसको मैप कर लेगा कि अच्छा ठीक है मेरा एजेंट जो है वो यहाँ पर है। such as a room cleaner agent, it works only if there is a dirt in the room। ठीक है। रूम क्लीनर एजेंट कहाँ जाएगा, वो सिर्फ वहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे क्या होगा, आपकी डर्ट होगी, मिट्टी होगी, गंद होगा, वहां पे जाके वो उसको क्लीन करके आएगा। ये नहीं कि पूरे घर में फिरता रहेगा, जहाँ सफाई भी हुई हुई है, जहाँ साफ है वहां पे वहां नहीं जाएगा। ठीक है। अब ये इसकी डायग्राम होती है। डायग्राम में देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास पूरा ये क्या है, एजेंट है। एजेंट के अंदर क्या लगा हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर में क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। सेंसस में क्या है आपके पास, वर्ड द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। सेंसर में आप क्या देख रहे हो, सेंसर क्या करते हैं, देखते हैं कि अब जो वर्ल्ड में है वो वर्ल्ड अब कैसा है, आपकी जो दुनिया है वो कैसी है। सेंसर्स जो है ना, डायग्राम इसको बेसिकली समझाने के लिए आप लोगों को, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो काम कैसे करता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है। एनवायरनमेंट है आपके पास, एनवायरनमेंट से कोई चीज जो है वो उसने सेंसर ने परसेप्ट की, ली, देखी, सेंस की। ठीक है। फिर उसके बाद उसने प्रिडिक्ट किया व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। देन उसके बाद क्या लगा आपके पास, मैंने बताया सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पे जो है वो कंडीशन एक्शन रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इस एजेंट पे हमने कंडीशन एक्शन रूल लगाया। व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। अब जब उसने सेंसर से सेंस किया और कंडीशन एक्शन रूल जो उस पर लगे, उसने उससे प्रिडिक्ट किया, देखा कि अच्छा मुझे कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। जब उसने वो डिसाइड कर लिया, देन क्या हुआ, वो एक्शन एक्चुएटर में पास हुआ। एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। एक्चुएटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं, जिनके थ्रू हम अपने एजेंट को मूव करवाते हैं। ओके। बहुत सारे एक्चुएटर्स हो सकते हैं, तो आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट में देखिएगा। एक्चुएटर्स के थ्रू हमने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया है। वो किस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट पे। ये होगी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की डायग्राम। अगर आपने इसको समझना है तो थेरी अगर आप बच्चों को समझनी है तो डायग्राम एक इजी तरीका है किसी भी चीज को समझने के लिए। ओके। देन अब आ जाता है हमारे पास मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। आई होप सो इतना ही है। द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट can work in a partially observable environment and track the situation। अब देखो सिंपल रिफ्लेक्स और मॉडल रिफ्लेक्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया। सिंपल रिफ्लेक्स में क्या था कि आपके पास फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होगा तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो काम करेगा। मॉडल बेस में सहूलत आ गई है आपके पास कि आपके पास पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट हो तो भी आपका एजेंट वर्क कर सकता है एंड ट्रैक द सिचुएशन, और अपनी सिचुएशन को ट्रैक कर सकता है, उस पर काम कर सकता है।
A model based agent has two important factors, model and internal state. मॉडल होता है और इंटरनल स्टेट होती है इसमें. मॉडल इज द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड. अब मॉडल क्या कर रहा है, देख रहा है कि जो वर्ल्ड पे ये वर्ल्ड में ये चीजें तो हो रही हैं, सेंसर के थ्रू पता चल गया. अब मॉडल क्या करेगा, देखेगा कि कैसे हो रही है, हाउ. ठीक है. इस सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट. इंटरनल स्टेट, इट इज a रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द perceived हिस्ट्री. अब सिंपल रिफ्लेक्स में हिस्ट्री नहीं थी, बट इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, जो कि बैक एंड डेटा में आपके पास सेव होती रहेगी. ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है जो आप लोगों ने मॉडल पढ़ के अपने एजेंट्स के टाइप्स को पढ़ के अंदर डिफरेंशिएट करना है कि ये एजेंट जो है, ये वाला एजेंट प्रीवियस एजेंट से कैसे डिफर कर रहा है. ओके, ना उसके डायग्राम पे आ जाते हैं. देखो, थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, बाकी डायग्राम वैसे ही. आपके पास इन्वायरमेंट है, वो परसेप्ट कर रहा है, सेंटर सेंसर्स जो हैं वो परसेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, मोशन डिटेक्ट कर रहे हैं. वट इज द वर्ल्ड लाइक नाउ. अब इस चीज के अंदर क्या चीजें आपके पास जो इसी सिंपल रिफ्लेक्स के एजेंट के अंदर आपके पास मॉडल बेस्ड जो है वो फिट इन हुआ हुआ कैसे, वो देख रहा है. आपके पास एक स्टेट है, स्टेट कह रही है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स. ठीक है. अब वही जो चीज हमने देखा था कि काम कैसे कर रहा है, काम तो हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है, बट कैसे हो रहा है, हाउ. ठीक है. एंड बट माई एक्शन शुड डू. ठीक है, मेरे एक्शंस करेंगे क्या, अगर मैं एक्शंस परफॉर्म करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, एजेंट है, तो मेरे एक्शन से क्या कह लो कि आउटकम आएगी. ठीक है, क्या होगा, लाइक चीजें टूट जाएंगी, चीजें बन जाएंगी. ठीक है, नॉर्मल अगर वे में मैं बताऊँ तो इस तरह से. ठीक, तो ये दोनों चीजें पहले हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि हमें क्या चीजें परफॉर्म हो रही है वर्ल्ड के अंदर और क्या एक्शन हमें परफॉर्म करने चाहिए. देन ही हम आगे अपना एक्शन को परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक्शन पर मेरे एक्शंस जो हैं वो ये आउटकम लेके आ सकते हैं. हम आगे फिर वही सारा काम जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में कहता है हम वो वाला काम परफॉर्म करते हैं. बट एक्शन आई शुड डू नाउ, कंडीशन एक्शन रूल उसके ऊपर अप्लाई होता है. फिर एक्चुएटर्स के थ्रू हम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि किस पे परफॉर्म हो रहा था, एनवायरनमेंट पे. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गोल बेस्ड एजेंट. गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एन एजेंट टू व्हाट टू डू. ठीक है. नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट, अगर आप करंट स्टेट पे हो, ठीक है, एनवायरनमेंट की करंट स्टेट पे हो, तो वो आपको ये बता नहीं सकता, आपको डिसाइड नहीं कर सकते हो कि एजेंट को क्या करना चाहिए. लेट सपोज आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री भी होनी चाहिए, जैसा हमने मॉडल बेस में पढ़ा. ठीक है, आप प्रीवियस हिस्ट्री हो, अगर आपके पास कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, देन आप उसके थ्रू देख सकते हो कि अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा, एजेंट जो है हमारा, ठीक है, तो मे बी हमें जो है वो सक्सेसफुल जो है वो आउटकम ना मिले. तो दैट्स प्रीवियस हिस्ट्री भी आपके पास जरूरी होती है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एन एजेंट टू व्हाट टू डू. ठीक है, कि अगर जितना एजेंट के पास नॉलेज है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो एजेंट को डिसाइड करवा सके कि जो वो कर रहा है कि वो ठीक है या नहीं है. ओके, द एजेंट नीड्स टू नो इट्स गोल विच डिस्क्राइब्स द डिस्क्राइबल सिचुएशन. ठीक है, अब एजेंट को क्या पता होना चाहिए, उसका गोल ही पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर सेल्फ ड्रिवन टैक्सी है, सेल्फ ड्रिवन कार है, तो उसका गोल उसको सिचुएशन है. ठीक है, सिचुएशन सॉरी, इसका जो है लोकेशन है. ठीक है, ड्रॉप ऑफ वे है कि जहाँ पर उसने अपने कस्टमर को या क्लाइंट को या भी जो भी है पैसेंजर है उसको उतारना है. तो वो क्या उसका गोल है, तो उसने लेट सपोज उसको टाइम दे दिया जाता है कि आपके पास 10 मिनट है. जाहिर सी बात है, अगर हम मैप खोलते हैं तो मैप में हमारे पास क्या आता है कि हम इतने मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट पहुंचेंगे. अब ये क्या है, गोल है सेल्फ ड्रिवन टैक्सी का. ठीक है, तो उसको टाइम भी गिवन हो गया कि आपने इतने टाइम में पहुंचाना है. ठीक है, सेफ्टी भी अगर हो गई है, एंड देन आपको उस गोल पे जहाँ पे उसका मैप शो कर रहा है वहां पे उसमें सेफली पहुंचाना है, वो कहीं और नहीं जा सकता. तो गोल बेस्ड रीजन में क्या बता रहे हैं कि जो नॉलेज है, नॉलेज इज नॉट इनफ. ठीक है, वी हैव टू सेट अ गोल फॉर एन एजेंट. गोल बेस्ड एजेंट एक्सपैंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय हैविंग अ गोल इन्फॉर्मेशन. सेम वही बात हो रही है कि हिस्ट्री भी आ गई इसमें. ठीक है, आप एक्शंस कैसे परफॉर्म करोगे ये भी आप सोचोगे, आप एक्शन परफॉर्म करने से होगा क्या, वर्ल्ड में काम क्या हो रहा है, सारी चीजें आ गई आपके पास. बट इसमें एक और चीज ऐड होगी, वो क्या है, गोल. आपके एजेंट का कोई गोल भी सेट होना चाहिए, देन एजेंट आपका अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. ओके, दे चूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल. ठीक है, वो एक्शन तब चूज करेंगे ताकि वो एक गोल को अचीव कर सकें, और ये तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे वही सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वाली चीजें आ रही हैं. यहाँ पे आपके पास मॉडल बेस्ड आ गए. ठीक है, कंडीशन एक्शन रूल आ गया, और उसके बाद आगे बढ़ सारी चीजें वही है. बस यहाँ पे एक आपके पास एक कह लो कि बॉक्स ऐड हुआ है. क्या, जो आपके पास सेंसर था, सेंसर का आपका स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शंस डू के साथ अटैच था. अब यही जो दो चीजें हैं ये आपकी किस साथ अटैच है, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए. अब क्या हो रहा है कि आपके जो है
आपके एक्चुएटर्स तक पहुंचने से पहले एक और चीज देखी जा रही है कि अगर मैं एक्शन ए परफॉर्म करती हूँ, ये करता हूँ, ये जो भी गाड़ी है, जो भी रोबो है, जो भी एजेंट है, वो ये सोच रहा है अगर मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या आउटकम आएगी, देन ये सोचने के बाद वो अपने एक्चुएटर्स को मूव करवा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज और एड अप हुई है। ओके, बाकी सारी होल डायग्राम वही है, तो इसलिए मैं उसको फर्दर डिटेल में नहीं समझा रही। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है, these agents are similar to the goal based agent but provide the extra component of utility measurement which makes them different by providing a measurement of success at a given state. Utility based agent act based on goals and the best way to achieve the goal. The utility based agent is useful when there are multiple possible alternatives and an agent has to choose in order to perform the best action. The utility based function maps each state to a real number to check how efficiently each action achieves its goal. अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट मैंने इंग्लिश इसलिए सारी पढ़ दी क्योंकि इंग्लिश से ही समझ आ रही है कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में हो क्या रहा है। ठीक, क्या बता रहे हैं कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में जो है आपके पास गोल, एजेंट का गोल सेट हो जाता है, ठीक है, और वो गोल्स के थ्रू वो देखता है कि कौन सा बेस्ट वे है कि अपने गोल को अचीव कर सके। सेकेंडली, आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं यूटिलिटी बेस्ड रीजन में, आपके पास मल्टीपल आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपके पास मल्टीपल, आपके पास चॉइसेस होती हैं जिनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बेस्ट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और इसमें क्या बता रहे हैं कि जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं वो किस पे, रियल नंबर्स पे बेस्ड कर रहे होते हैं, ताकि आपकी एफिशिएंसी को देखा जाए कि आप गोल तक पहुंचने के लिए आपकी एफिशिएंसी कितनी रही है, आप एक्यूरेसी कितनी परसेंट आ रही है। ओके, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में ये होता है। अब देखो क्या बता रहे हैं, इसमें क्या चेंजिंग आई है। हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, ठीक है, हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को देखा जाता है। अगर तो मैं लेट सपोज अगर उसके गोल पे पहुंच जाती हूँ, लेट सपोज मैंने जो लोकेशन दी है अपनी सेल्फ ड्रिवन कार को, मैं उस लोकेशन पे पहुंच दूंगी तो आई एम हैप्पी, ठीक है, बट अगर मैं नहीं पहुंचती हूँ, लेट सपोज वो मुझे एक ब्लॉक पहले उतार देती है कार, ठीक है, तो आई विल बी नॉट हैप्पी, ठीक है, मैं उसको 5, अगर लेट सपोज रेटिंग सिस्टम होगा तो मैं रेटिंग नहीं दूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे इतना चल के जाना पड़ा तो वो मुझे, मतलब जो गाड़ी है उसको मुझे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पे उतारना चाहिए था। ठीक, तो इसमें हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट आ जाती है, आपको स्टेट को देखना पड़ता है, उस स्टेट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, आपको बेस्ट एक्शन परफॉर्म करना होता है जो कि आपके कस्टमर को हैप्पी स्टेट में लेके जा सके। ओके, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, ठीक, तो यहाँ पे आ गया देखो, यहाँ पे अभी तक हम क्या परफॉर्म करे थे, कंडीशन एक्शन रूल, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यूटिलिटी। बाकी सारी चीजें वैसी हैं, सेंसर्स के थ्रू हमने प्रिसेप्ट की इन्वायरमेंट, हमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें एक्शन कौन से परफॉर्म करने चाहिए। देन अगर मैं एक्शन ए परफॉर्म करूंगी तो क्या होगा, बी सी डी ई, इस तरह करके हम एक्शन देख लेंगे। देन अब मैं देखूंगी अच्छा अगर लेट्स सपोज एक्शन ए भी लिया है तो क्या उस एक्शन ए के परफॉर्म करने से मैं हैप्पी स्टेट में हूँ या अनहैप्पी स्टेट में हूँ। वो जब क्लियर हो जाएगा हैप्पी स्टेट है, देन मैं एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक्चुएटर्स को इनेबल कर दूंगी कि वो मूवमेंट करें। एंड देन मेरे जो एक्चुएटर्स हैं, लेट्स सपोज कार है तो वो ब्रेक या गियर या रेस व्हील्स चलेंगे और स्टीयरिंग व्हील को मैं चलाऊंगी और ईटीसी करके मैं अपने एक्शन परफॉर्म करूंगी किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स थी आपकी एजेंट की। एजेंट की आपको डेफिनेशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मिलेगी, और सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अ पीस ऑफ कोड, जो आप कोड लिख रहे हो वो आपका क्या है, एजेंट है। ठीक है, अगर मेज गेम है और मेज गेम में अगर आपके पास एक रैबिट है और उसने कैरट तक पहुंचना है, तो जो रैबिट है वो आपका एजेंट है, जिसको पाथ चूज करना है उस बहुत सारे पजल्स में से कि वो कौन सा पाथ है जहां से अपने कैरेट तक पहुंच सकता है। तो रैबिट इज एन एजेंट। ओके, तो इस तरह से अब देखो कोड जो आप फॉर एग्जांपल मेज गेम में के बैक एंड पे भी आप कोड लिख रहे हो तो वो कोड क्या है, आपका एजेंट है। आप खुद कोड लिख रहे हो, बना रहे हो उसको मशीन को, तो वो क्या है, आपके पास एजेंट है। एजेंट के हमने टाइप्स पढ़ ली 4, सिंपल, मॉडल, गोल एंड यूटिलिटी बेस्ड। सिंपल जो थी वो बिल्कुल टोटली सिंपल थी, ठीक है, देन उसमें मॉडल ऐड हुआ। सिंपल में ये हो रहा था कि आपके पास फुल्ली ऑब्जर्वेबल जो थी इन्वायरमेंट था, ठीक है, और हिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व थी। जो उसके बाद आई मॉडल, उसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी और वो पार्शली ऑब्जर्वेबल था कि अगर अगर आपको इन्वायरमेंट सारा नजर नहीं भी आ रहा तो भी आप वर्कआउट कर सकते हो। यूटिलिटी बेस में आपके पास आज नहीं, इसके बाद आता है गोल। गोल में आपके पास था कि मॉडल को यूज करते हैं, सिंपल को भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें एक गोल सेट हो जाता है। और यूटिलिटी बेस में होता है कि आपकी हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को देखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।